तो हे यूट्यूब फैमिली, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल स्काई कॉम अकेडमी में। तो मैं अभिषेक तिवारी लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए 12th कॉमर्स सेक्शन के इकोनॉमिक सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज की लेक्चर वीडियो हमारी लेक्चर वीडियो 3 होने वाली है। अब तक की लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स की मेन ब्रांचेस क्या है। उन्हीं एक मेन ब्रांचेस में हमने देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या है। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी कंट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसी क्या चीजें होंगी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस बनाती है हमारी कंट्री के लिए। तो आइए चालू करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है ना, प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होगा, अगर आप सभी को रिमेंबर होगा तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि डिमांड और सप्लाई, अगर डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो जा रही है तो सप्लाई क्या हो जा रहा था, कम हो जा रहा था। अगर सप्लाई पूरा है, आपका सप्लाई फुल है, लेकिन क्या हो जा रहा है, डिमांड क्या है, कम हो जा रहा है। मींस डिमांड क्यों कम हो रहा था, प्राइस, इसकी वजह से, प्राइस की वजह से। प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, डिमांड लेस। सप्लाई फुल है लेकिन डिमांड लेस। प्राइस बहुत ज्यादा कम है, डिमांड बहुत ज्यादा हाई में, लेकिन सप्लाई वहां पर कम हो जा रहा था। तो इन्हीं दो फैक्टर्स के बीच में, डिमांड और सप्लाई, इनके बीच में ना कॉपरेशन बनाना, यानी इक्वल टू का साइन का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में एक प्रॉपर स्टेबिलिटी बनाकर रखने को ही हम क्या कहते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन। और ये काम कौन करता है, ये काम कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ना एक प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर का प्राइस जो अभी फिलहाल मार्केट में चल रहा है वो 25 रुपीज है। अगर आप इसको ना 50 या 100 रुपीज का बेचोगे ना, तो मार्केट में इसका डिमांड क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। आपका सप्लाई फुल रहेगा पर डिमांड लेस हो जाएगा। तो मींस क्या, इसका एक्चुअल प्राइस डिसाइड करना, ये किसके अंडर में आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और यही हमारा पहला इंपॉर्टेंस है कि प्राइस डिटर्मिनेशन। तो सेकंड हमारा जो कहता है ना, वो फ्री मार्केट इकोनॉमी। अच्छा, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक मतलब छोटी चीज है, स्मॉल थिंग। तो स्मॉल थिंग मतलब अगर आपको कोई छोटा सा बिजनेस है ना, छोटा सा अगर बिजनेस है आपका, समझ लो फॉर एग्जांपल आपका ये छोटा सा बिजनेस चालू है, तो यहाँ पर ना किसी भी गवर्नमेंट का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट हो, यहाँ पर एक भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। मीन्स क्या, अगर मेरा ये बिजनेस है, अगर मेरा एक छोटा सा समझ लो ना, एक वड़ा पाव ठेले का अगर बिजनेस है, तो वहां पर ना गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। अगर वो मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है तो मैं वहां पर उस बिजनेस को स्टॉप करके अपना कपड़े का या कोई भी जो भी बिजनेस चलाना होगा वो बिजनेस वहां पर फिर उसी जगह पर स्टार्ट कर सकता हूँ। मतलब क्या, यहाँ पर किसी भी तरह का ना गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगा। किसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगा। और यही हमारा फ्री मार्केट इकोनॉमी। मतलब क्या, यहाँ पर किसी भी तरह का गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो कहता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन, ये फॉरेन जो वर्ड है ना, ये फॉरेन वर्ड सुनते ही आपको दिमाग में क्या आता है, बाहर की कंट्रीज। बाहर की कंट्रीज, कोई भी कंट्री अगर आप उठा को देख लो जो कि इंडिया से बाहर में आएंगे, फॉर एग्जांपल यूएसए हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, कोई भी कंट्री से अगर हम माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स क्या, जो कि हम माल बेच रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, वो माल के बीच में जो टैरिफ आता है ना, टैरिफ, वो टैरिफ का मतलब अभी फिलहाल अगर आपको रिमेंबर होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गुड्स के ऊपर क्या लगा दिया था, टैरिफ लगा दिया था। कितना परसेंट, पहले 25%, अब कितना लगा दिया है, 50%। 50% टैरिफ लगाने के बाद उसका प्रोडक्ट का जो माल था ना, पहले जो बिकता था, क्या उस कंपैरिजन में अब बिक रहा है इंडिया, उस जो 50% लगाने से पहले जो जितना अमाउंट इंपोर्ट करता था, जितने अमाउंट में, उतने अमाउंट में इंपोर्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। अब नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पर 50% ऑफ टैरिफ है। आप मुझे बताओ, जो प्रोडक्ट आपको 100 रुपए का मिल रहा है, 50% टैरिफ लगाने के बाद वो प्रोडक्ट कितने का हो जाता है, 150 का। आप मुझे बताओ 150 में कोई चीजों को खरीदेगा क्या, नहीं खरीदेगा। मीन्स क्या, फॉरेन ट्रेड, ये फॉरेन ट्रेड को जो भी एक बैलेंस, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके रखेगा ना, उसको हम कौन प्रोवाइड करके रखेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो आगे बढ़ते हैं, चौथा टॉपिक क्या कहता है, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। मीन्स क्या, हमने देखा था कि हम एक नेशनल इनकम से छोटी इनकम निकालते थे, किसकी, इंडिविजुअल पर्सन की। जब हम इंडिविजुअल पर्सन की इनकम निकालते हैं और उसकी स्टडी करते हैं ना, तो हमको क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है। और ये ना एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए ना बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। यहाँ पर किसमें, टर्मिनोलॉजीज हो गई, टूल्स हो गए, इन सबको डेवलप किया जाता है। किस लिए डेवलप किया जाता है, हमारी इकोनॉमिक मॉडल को बिल्ड करने के लिए, और इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। तो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, कहता है बिजनेस डिसीजन। आपको पता है ये इंपॉर्टेंस की ना, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके ऊपर बिजनेस के भी डिसीजन बहुत सारे लिए जाते हैं। और वो कैसे लिए जाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, आप एक बिजनेस चला रहे हो, आप एक बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज का अगर आप बिजनेस चला रहे हो, समझ लो आप एक क्लोथ्स का बिजनेस चला रहे हो,
सो वो जो क्लोथ्स का एक्चुअल प्राइस क्या रहेगा, अगर आप अपने क्लोथ का प्राइस बहुत ज्यादा हाई रख रहे हो सो मीन्स क्या वहां पर आपका जो बिजनेस होगा वो लॉस में जाने लगेगा। मीन्स अगर अदर जो भी आपके कंपेटिटर्स होंगे, अगर उन कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में अगर आप अपना बिजनेस में जो गुड्स इस्तेमाल कर रहे हो उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई रखोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका गुड्स जो है वो बिकना बंद हो जाएगा। और यही चीज हमारे प्राइस डिटर्मिनेशन में भी बताई गई थी। मीन्स क्या, एक प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस क्या होगा ये कौन डिसाइड करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और यही बेनिफिशियल होता है बिजनेसमैन के लिए भी, वहां पर भी आपको जो भी बिजनेस चला रहा है उसके लिए भी डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट पॉइंट था वो है यूजफुल टू द गवर्नमेंट। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, ये गवर्नमेंट के लिए कैसे यूजफुल होगी, तो आइए देखते हैं। जो ये माइक्रो इकोनॉमिक टर्म है ना, ये माइक्रो इकोनॉमिक टर्म, माइक्रो मतलब छोटा होता है। तो यहाँ पर ना एक जो भी छोटी छोटी चीजें होंगी ना, गवर्नमेंट को जो भी एक समझ लो नेशनल इनकम पे हम अगर इंडिविजुअल इनकम निकाल रहे हैं तो वहां पर जो भी छोटी छोटी चीजों का स्टडीज की जा रही है उसके हेल्प से गवर्नमेंट को पता चलता है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हम और भी ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए ये माइक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट के लिए भी क्या है, यूजफुल है। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वो कहता है बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। मीन्स क्या, इकोनॉमिक्स ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेलफेयर। जो भी हमारा एक इकोनॉमिक्स, जो भी इंडिविजुअल, जैसे नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम के अंदर जब हम उसके छोटे पार्टी की इंडिविजुअल इनकम को निकालते हैं और वहां पर उसकी स्टडीज करते हैं तो वो हमको बताता है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हम इसमें और बेटर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब हम चालू करते हैं हमारा जो भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है, तो क्या हमने जो अभी तक एक्सप्लेनेशन देखा, क्या वो एक्सप्लेनेशन हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो आप सभी को यहाँ पर एक स्क्रीन विजिबल होती हुई दिखेगी। सो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा पहला पॉइंट था प्राइस डिटर्मिनेशन का। प्राइस डिटर्मिनेशन में क्या कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट और वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। प्राइस डिटर्मिनेशन यही बताता है कि ये हमारा जो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे या जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे उनका जो प्राइस डिटरमाइन करेगा ना, वो कौन करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंस कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। यहां पर ना आपको मैंने जैसे बताया ना कि किसी भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। मीन्स क्या, a free market economy that companies where the economic decisions production of goods such that how to produce, when to produce, what to produce, ये जो भी चीजें होंगी ये किसके आर टेकन द बाय द इंडिविजुअल लेवल से, यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या कहता है, फॉरेन ट्रेड। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड्स लाइक टैरिफ, मैंने आप सभी को बताया टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ द करेंसीज। अगर इंडिया की करेंसी आप देखेंगे तो वो किस करेंसी में आता है, रुपीज में आता है। अगर आप यूएसए का देखेंगे तो वो किसमें आता है, डॉलर्स में आता है। मींस क्या, एक करेंसी एक कंट्री की और दूसरी कंट्री की, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक डॉलर की जो कीमत है वो समथिंग 80 to 85 रुपीज, इंडिया के जो भी रुपीज है उस रुपीज के अंदर उसकी कीमत 80 to 85 है। अगर वही आप यूएसए में जाएंगे तो वो $1 काउंट होता है। आर टू कंट्रीज गेन्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड टू द पर्टिकुलर कंट्री की क्या है, ऐसी अमाउंट जो भी कलेक्ट की जाएंगी पर्टिकुलर कंट्रीज के द्वारा। तो जो हमारा चौथा पॉइंट है वो कहता है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस कॉम्प्लेक्स ऑफ द सिचुएशन। यहाँ पर वेरियस जो भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होंगी उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। किसके द्वारा, इकोनॉमिक्स मॉडल्स। इट हैज बीन द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक बाय डेवलपिंग वेरियस टर्म, कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजी, टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सेट्रा। मैंने आप सभी को बताया टर्मिनोलॉजीज होंगी, कुछ टूल्स होंगे, उनको डेवलप किया जाता है इकोनॉमिक को अच्छे से एनालाइज करने के लिए। और इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ड फॉर द वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो बिजनेस डिसीजंस। तो बिजनेस डिसीजन में क्या कहता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स थियरीज आर हेल्पफुल फॉर द बिजनेसमैन। मैं आप सभी को बताया कि बिजनेसमैन के लिए ये बिजनेस जो भी इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये जो पॉइंट है ना बिजनेस डिसीजन, सारे बिजनेस डिसीजन को लेने के लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है फॉर क्रूशियल डिसीजन। मतलब ना These decisions are related to determine the cost of production। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप एक कोई भी प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना कॉस्ट आएगा, उस प्रोड्यूस को कितना कॉस्ट आएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, मैंने आप सभी को बताया ना कि अगर कहीं डिमांड कम हो जा रही, कहीं सप्लाई कम हो जा रहा है और दोनों को बैलेंस करने के लिए उस प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए, ये सब भी जो भी चीजें आएंगे ना वो बिजनेसमैन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। इसीलिए इस पॉइंट में यही बताया गया है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूजफुल टू द गवर्नमेंट। तो इस पॉइंट में क्या कहता है, इट इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट फॉर फ्रेमिंग पॉलिसीज
सच एज टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्राइस पॉलिसी, मीन्स क्या प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, टैक्स कितना लगाना है, ये सब चीजों को डिटरमाइन करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। और दिस पॉलिसीज वेयर द गवर्नमेंट टू अटेन द गोल ऑफ एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर टू द सोसाइटी। और फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बेसिस वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी, तो इसमें क्या दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या, हमारी जितनी भी रिसोर्सेज होंगी ना, उनको कितना अच्छे से कितना ज्यादा यूज किया जा सकता है कि बेस्ट रिजल्ट उसमें से निकल कर आए। इट इज ऑल्सो स्टडीज टैक्सेस इफेक्ट सोशल वेलफेयर। हमारा जो भी, आपको तो पता है ना, जो भी टैक्स जो हमारे अभी इंडिया में लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा टैरिफ के लगने से ना बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो गवर्नमेंट ने अमेरिका से लेनी बंद कर दी। तो मीन्स क्या, वहां पर जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, हमारे इंडिया में भी कुछ चीजें ऐसी होंगी। अब मुझे बताइए, आप अगर जो डेली की कमोडिटी अगर आप यूज कर रहे हो, उस चीजों को समझ लो ना कि अगर आप कोई भी खाने की चीज खरीद रहे हैं, अगर उस पर गवर्नमेंट कह दे कि इस पे अगर मैं 50% टैक्स वसूल करूंगा, जो कि अगर चीज 100 की होगी, अगर वो 500 की आने लगे या और भी ज्यादा की आने लग जाए, मीन्स क्या, अगर टैक्स बढ़ा दिया जाए, अगर टैक्स बढ़ा दिया जाए तो वहां पर उसका कॉस्ट बढ़ जा रहा है। जब कॉस्ट बढ़ जा रहा है तो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट लेना कम हो जा रहा है। मीन्स क्या, इन सारी चीजों को प्रॉपर बैलेंस करने के लिए हमारा जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आज के लेक्चर में हमने ये जाना कि इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स के साथ, जो कि होने वाला है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या होंगे और उसके इंपॉर्टेंस क्या होंगे। तो ये सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद हम ये हमारा लेक्चर वीडियो वाइंड अप करेंगे। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।